Hello everyone, this is our sixth chapter of advanced surveying and this is our last chapter of advanced surveying. The chapter name is remote sensing, GPS and GIS and weightage for these marks is 8. Okay. What is the full form of GPS and GIS? GPS means Global Positioning System and GIS means Geographic Information System. So content cover in this chapter is first one is a remote sensing. Okay, the overview of remote sensing, electromagnetic energy, remote sensing system, active and passive system, then application of remote sensing in mining, land uses, land cover mapping, disaster management and environment. Okay, there are so many applications of remote sensing, but we will discuss only the civil engineering application. Then the next point cover is construction and uses of global positioning system. And third one is a GPS, that is Geographic Information System. We will discuss the definitions, components, applications, software for GIS and sources of error in GIS. So let us start with the remote sensing introduction. So remote sensing is the art and the science of recording, measuring and analyzing information about a phenomenon from a distance. Means what? See, remote sensing means क्या होता है कि remote which is sensing or something which is far away. रिमोट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ फार अवे एंड सेंसिंग का मतलब होता है गेटिंग इंफॉर्मेशन और गेटिंग डेटा विच इज़ फार अवे. सो ये एक आर्ट है. हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि अभी इसके स्टेजेस है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें. So human, second point है, human with the aid of their eyes, noses and ear are constantly seeing, smelling and hearing things from a distance as they move through an environment. Okay, अभी जो ह्यूमन बींग है कि हम लोग एक दूर से भी स्मेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज एंड कुछ डिस्टेंस पे अगर आवाज़ हो रही तो वो हम लोग सुन सकते हैं. तो ह्यूमन क्या है, बेसिकली अभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान ने ह्यूमन के अंदर एक ऐसे सेंसर बिठाया है जो हम लोग दूर डिस्टेंस से भी हम लोग वो आवाज़ है या कुछ स्मेल है या कुछ दूर से हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या है, एक बेसिकली कि इनबिल्ट सेंसर ह्यूमन बीइंग में है. नेक्स्ट है दस द ह्यूमन आर नेचुरली डिज़ाइन टू रिमोट सेंसर. ओके, जो अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन क्या है कि नेचुरली डिज़ाइन किया गया है रिमोट लाइक अ रिमोट सेंसर की तरह. इन ऑर्डर टू स्टडी द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस जियोग्राफर आर यूज़ डिवाइसेस नोन एज रिमोट सेंसर. ओके, अभी हम लोग ने तो जस्ट आजू बाजू की इंफॉर्मेशन ह्यूमन देखेगा, बट कुछ अर्थ की हम लोग को अर्थ सरफेस पे या किसी पर्टिकुलर एरिया है सपोज कि उसका इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिमोट सेंसर कैसे काम करेगा, या दूर से किसी अर्थ सरफेस का हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसे रिमोट सेंसर बोलते हैं. These sensors are mounted on a platform such as helicopter, planes and satellite that make it possible for the sensor to observe the earth surface from above. अभी ये सेंसर्स क्या करते हैं, एक तो एक हायर एलिवेशन पे लगाते हैं, जैसे कि हम लोग को एक पर्टिकुलर एरिया का इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, तो वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक एलिवेशन पे वो सेंसर्स बिठाएंगे. तो वो सेंसर किसमें, हेलीकॉप्टर्स में, प्लेन्स होते हैं, सैटेलाइट्स के उसके उसमें माउंटेड होते हैं. ओके, सो तो अभी हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं. अभी नेक्स्ट है कि डेफिनेशन क्या है रिमोट सेंसिंग. ओके, सो डेफिनेशन, रिमोट सेंसिंग इज अ साइंस एंड टू सम एक्सटेंट आर्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सर्फेस विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. ओके, मीन्स क्या है कि देखो क्या रिमोट सेंसिंग क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका इंफॉर्मेशन निकलते हैं बट विदाउट
एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके, रेडिएशन रेडियो वेव्स तो आते हैं बट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, ओके। एंड दिस इज डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन और इमिटेड एनर्जी, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, ओके। अभी रिमोट सेंसिंग के स्टेजेस है वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस है रिमोट सेंसिंग के। अभी फर्स्ट तो हम लोग भी जस्ट एक डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ कि कैसे रिमोट सेंसिंग वर्क करता है। सपोज अभी सन है, ओके, सन क्या करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा। सो क्या आते हैं उसमें से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता क्या है एक्चुअली, गैमा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, देन विजिबल रेज होते हैं। विजिबल रेज मीन्स जो हम लोग को रेनबो दिखते हैं तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसको विजिबल रेज बोलते हैं। इंफ्रा रेज है, एक्स रेज एंड द माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव, ये सब रेज को मिला के ही इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके, जो सन जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। तो इसके मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस होगा, ओके, सन से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स थ्रू सैटेलाइट से रिसीवर, ओके। तो ऐसे रिमोट सेंसिंग वर्क करता है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ रिफ्लेक्टेड और एमिटेड। क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ रिफ्लेक्ट और एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज़ अ यूजुअल सोर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा. However, any media such as gravity or the magnetic field can be used in remote sensing. Second one is the device to detect the electromagnetic radiation reflected or emitted from an object is called as a sensor. Is called as a remote sensor, or only it can say sensor. The example is camera or the scanner for the remote sensing. Next one. A vehicle, third point, a vehicle to carry the sensor is called as a platform. Then aircraft or satellite are used as a platform. अभी रिमोट सेंसिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। सो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव सेंसर भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तभी आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट, द टेक्निकल टर्म रिमोट सेंसिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट। ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, यूनाइटेड स्टेट में इन 1916 एंड एनकम्पास्ड फोटोग्रामेट्री, फोटो इंटरप्रिटेशन, फोटो जियोलॉजी एक्सेट्रा. The characteristics of an object can be determined using reflected or emitted electromagnetic radiation from an object. Each object has a unique and different characteristics of reflection or the emission. Okay, if the type of object or the environment condition is different. Okay, भी इसका मतलब क्या है, सपोज एक वाटर है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, एनर्जी इमिटेट करेगा वो कौन करेगा, सन करेगा। और जो ऑब्जेक्ट हो गए एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, लाइक वाटर बोल सकते हैं, या बिल्डिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। तो जो सन की एनर्जी है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, बट जो रिफ्लेक्शन है, ओके, तो रिफ्लेक्शन अभी फॉर एग्जांपल अगर बताना है तो वाटर कंपेयर टू बिल्डिंग ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। सो एनर्जी जो एमिट होगा वो किससे ज़्यादा होगा, वाटर के सरफेस, ठीक। सो डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंटल कंडीशन पे कैसे कैसे ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन है। द रिमोट सेंसिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट और द एनवायरमेंट कंडीशन थ्रू द यूनिकनेस ऑफ द रिफ्लेक्शन और द एमिशन। मीनिंग स्टेक है, means detecting and recording of radiation energy reflected or emitted by object or surface. Second point, the different object return different amount of energy in different bands of the electromagnetic spectrum incident upon it. And third point, depend upon the property of material, physical, structural and chemical,
surface roughness, angle of incident intensity and the wavelength of the radiation. Okay, अभी ये जो काम कर रहा है प्रिंसिपल, इन शॉर्ट प्रिंसिपल क्या है कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसे वर्क करता है कि ऑब्जेक्ट और सरफेस डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, रिफ्लेक्ट एंड इमिटेट. ओके, ये दो तो ये तो पता चला आपको इंट्रोडक्शन में कि वो क्या करेगा, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, इमिटेट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा. कहाँ करेगा, ये रिसीवर पे आएगा. ओके, सैटेलाइट पे जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करके एंड रिसीवर पे आ जाएगा. ओके, अभी ये किस पे एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, वो डिपेंड होता है एक तो वेवलेंथ पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, और किस पे डिपेंड होगा कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है. ओके, मतलब जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या रफनेस वो सब्जेक्ट का, देन कैसे वेव एक एंगल पे आ रहे हैं, उसका इंटेंसिटी क्या है. ओके, देन वेवलेंथ, रेडिएशन एनर्जी क्या है, उसके ऊपर ये सब प्रिंसिपल रिमोट सेंसिंग वर्क करता है. ओके, अभी नेक्स्ट है स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग. अभी हम लोग स्टेजेस देखते हैं कि कैसे रिमोट सेंसिंग वर्क करता है. ओके, टोटल 7 स्टेजेस है. इसमें हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे सन से लेके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग को मिलता है. तो फर्स्ट है एनर्जी सोर्सेस और इल्यूमिनेशन. ओके, अभी आप लोग को यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है. फर्स्ट जो है पॉइंट वो है एनर्जी सोर्सेस और इल्यूमिनेशन, ए. सेकेंड है रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, ये है बी. देन इंटरेक्शन विद द टारगेट, ये पॉइंट है सी. देन फोर्थ स्टेज है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, ये है डी. देन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, वो पॉइंट है ई. एंड सिक्स पॉइंट है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, एफ. एंड सेवेंथ लास्ट वन है एप्लीकेशन. ओके, तो हम लोग अभी फर्स्ट देखते हैं एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज टू हैव एन एनर्जी सोर्स विच इज इल्यूमिनेट और प्रोवाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, मीन्स यहाँ पे देख सकते हो ए पॉइंट पे क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग को चाहिए ऐसा सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आ सके, मीन्स एनर्जी आ सके. तो ऐसा कौन सा सोर्स है, सन. ओके, तो सन से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसमिट होगा. तो फर्स्ट ये हुआ. सेकेंड है हम लोग का प्रोसेस रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, ये देखो ये है B. B point, radiation and atmosphere. As the energy travel from its source to the target. Okay, this सन को क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स. और ये सी पॉइंट है, इसको बोलेंगे टारगेट. अभी यहाँ पे आप लोग एज्यूम करो कि ट्री है. ओके, एज्यूम करो यहाँ पे आप लोग ट्री. ओके, as the energy travel from its source to target, it will come in contact with or interact with the atmosphere and it passes through. This interaction may takes place as a second as the energy travel from the target to the center. Okay, अभी यहाँ पे जब तक ये सन से लेके टारगेट तक आता है तो ये जो रेज आ रहे हैं, ओके, वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर पे है इधर भी कांटेक्ट करेंगे. मीन्स वो रेज दो ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, ये कांटेक्ट होगा. एक तो बीच में जो एटमॉस्फेयर आ रहा है उसके ऊपर और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर. ओके, और वो क्या करेगा, फिर जो सैटेलाइट पे आ रहा है, सैटेलाइट ये जो है वो क्या है, सैटेलाइट है. ओके, ये सैटेलाइट और ये जो है वो हम लोग का रिसीवर है. थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड स्टेज रहेगा इंटरेक्शन विद द टारगेट. ओके, क्या होगा, सी पॉइंट देखना है हम लोग को. भी ये क्या करेगा, टारगेट से इंटरेक्शन करेगा, यहाँ से जो वेव्स आ रहे हैं वो. ओके, वंस द एनर्जी मेक्स इट वे
to the target through the atmosphere and it interacts with the target depending upon the properties of both target and radiation. अभी जैसे वो ट्रैवल हो रहा है कि रेज तो कैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, देन ऑब्जेक्ट की कैसे प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो इंटरेक्शन थर्ड पॉइंट क्या है कि सी पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे इंटरेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट यहाँ से भी इंटरेक्ट कर रहा है सैटेलाइट से और यहाँ से सन से भी इंटरेक्ट कर रहा है. फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर. ओके, मीन्स क्या होगा, ये डी पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर. आफ्टर द एनर्जी हैज़ बीन स्कैटर्ड by emitted from the target, we require a sensor remote not in contact with the target to collect and record the electromagnetic radiation. अभी जो टारगेट पे जो भी वेव्स आए हैं, ओके, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज स्कैटर्ड होके आए हैं वो कहाँ पे जाएगी, सैटेलाइट पे रिफ्लेक्ट होगी. ओके, सैटेलाइट पे जाके रिफ्लेक्ट होगी. देन और वो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेगी एनर्जी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. ये ई पॉइंट है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेंसर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म to receive and processing selection where the data are produced in an image that is hard copy or the digital. अभी क्या होगा यहाँ पे ई पॉइंट पे देखो, सैटेलाइट से ये जो यहाँ पे रिसीवर है वो क्या करेगा, एक डाटा के यहाँ से और यहाँ से क्या हो गए, इंफॉर्मेशन रिसीव हो गए. यहाँ पे एक तो हार्ड कॉपी जनरेट होगी या कुछ डिजिटली कुछ तो एक इमेज ऐसे प्रोड्यूस होगी ये यहाँ पे. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. द प्रोसीड इमेज इंटरप्रिटेड इन टू टाइप्स, विजुअली एंड डिजिटली. ओके, एक तो यूजुअल और डिजिटल में प्रोड्यूस होगी. ओके, देन to extract information about the target which was illuminated. अभी एप पे क्या करेगा, वो जो इमेज आई है, ओके, एक इमेज एंड डिजिटली थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. एंड लास्ट मैंने एप्लीकेशन में क्या होगा, हम लोग को डायरेक्टली द फाइनल एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इज अचीव व्हेन वी अप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड वी हैव बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द imaginary about the target in order to better understand to reveal some new information. तो इनमें क्या होगा, हम लोग वो इंफॉर्मेशन को एक फाइल में या डॉक्यूमेंट में कैसे जो भी आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. और मीन्स हम लोग उसको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या कहाँ पे हम लोग को शीट्स बनानी है, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुए वो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे. सो ये 7 स्टेजेस है रिमोट सेंसिंग के. अभी लास्ट हम लोग देखते हैं कि उसकी टाइप्स क्या हैं एंड लास्ट देखेंगे उसके एप्लीकेशंस क्या हैं. अभी 2 टाइप है रिमोट सेंसिंग के. वन इज़ एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग. ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग मीन्स व्हाट, एक्टिव रिमोट सेंसिंग मीन्स जो खुद की लाइट, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करेगा. ओके, उसे बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग. एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग मीन्स व्हाट, सपोज अर्थ से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी रिसीव कर रही है, ओके, सो उसको क्या करेंगे कि सन की एनर्जी रिक्वायर है. ओके, तो पैसिव एनर्जी काम करते हैं. तो जो दिन में जो सेंसर्स वर्क करते हैं वो होते हैं पैसिव सेंसर्स, एंड जो नाइट में सेंसर वर्क करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव सेंसर. अभी हम लोग डेफिनेशंस देखें. द सन प्रोवाइड अ वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड द सन्स एनर्जी इज either reflected as it is visible wavelength or absorbed and then re-emitted as it is from thermal infrared wavelengths. And remote sensing, which is measure energy that is naturally available, are called naturally जो available energy है, सी यहाँ पे भी देखो बताया गया, उसे बोलते हैं पैसिव सेंसर. पैसिव सेंसर कैन ओनली बी यूज टू डिटेक्ट एनर्जी when the natural occurring energy is available. Okay,
For all reflected energy, this can only takes place during the time when sun is illuminating the earth. Means जो डे में वर्क करेगा, ओके, जब तक सन उसकी एनर्जी इलिमिनेट कर रहा है तब तक पैसिव सेंसर्स वर्क करेगा। अभी हम लोग शॉर्टकट में उसके डिफरेंस देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द सिस्टम इन विच irradiance from artificially generated energy source such as radar is used then is called as an active sensor, and the system in which sun earth material are used as a natural source. Natural source so as to radiate electromagnetic energy of a variable wavelength is called as a passive system. The system in which man-made resources of energy, okay, क्या है man-made resources, okay, अभी मैंने आपको बताया। लाइक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि मोबाइल से हम लोग जब भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, सपोज़ लाइट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करना है, तो मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मोबाइल क्या कर रहा है, उसका खुद फ्लैश लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो होगा उसका एक्टिव सिस्टम, ओके। एंड पैसिव सेंसर, द सिस्टम इन विच द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज एज अ पैसिव सिस्टम ऑफ रिमोट सेंसिंग, ओके। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are transmitted and reflected back from the ground to record the data. And third one, in passive system, the natural sun rays are allowed to impact on the ground object and receive back from Earth's surface to collect data. Okay. Next, the active remote sensors like satellite or airborne sensors, microwave sensor, radar, etc. are useful. And passive remote sensor like film, photography, infrared, radio meters are useful. अभी एग्जांपल यहाँ पे लेना है तो एक्टिव सेंसर का हम लोग ले सकते हैं कि लाइक शिप में हम लोग यूज़ करते हैं कि सुनार होते हैं, ओके। तो वो वर्क क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे पानी है और यहाँ पे शिप है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अगर आते हैं तो सुनार क्या करेगा, यहाँ पे सेंसर्स लगाया होता है बोट में, तो वो सेंसर क्या करते हैं, एनर्जी पानी में नीचे ट्रांसमिट करते हैं, ओके। तो वो क्या होगा, अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन बीच में यहाँ पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सेंसर में बताएगा कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। सिमिलरली रडार भी ऐसे ही वर्क करता है। Now, the fifth point, it gives a more accurate details of ground object even from higher elevation, and this may gives less accurate, okay। पैसिव क्या है, लेस एक्यूरेट डिटेल्स देगा, तो मोर एक्यूरेट एक्टिव देगा, बिकॉज वो नियरेस्ट होगा, ओके। पैसिव सिस्टम में सैटेलाइट हम लोग यूज़ करते हैं तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा जितना एक्टिव सिस्टम रिजल्ट देता है और इंफॉर्मेशन देता है। Okay, sixth point, in active system is widely applicable in flood, earthquake, then disaster management and subsoil exploration. And passive sensor, this system is limitedly useful in land cover analysis and small scaling map. Okay. Now last हम लोग देखते हैं कि remote sensing के applications क्या है, but only civil engineering में क्या है, okay। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टोपो शीट्स, ओके। टोपो शीट्स कैसे, अभी सर्वे में आपको हुआ नहीं है टोपो शीट्स, तो एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोगों ने जैसे कंटूर की शीट्स की उसी टाइप में हम लोग टोपो शीट्स भी निकाल सकते हैं। देन अलाइनमेंट ऑफ न्यू हाईवेज़ एंड रेलवेज़, आप लोग ने ओके हम लोग रेकनेंस सर्वे करते हैं, अगर आपको हाईवे का चैप्टर याद रहेगा अलाइनमेंट के लिए, ओके। तो हम लोग रेकनेंस सर्वे में आजू बाजू के ऑब्जेक्ट, ओके, वो डिसाइड करने पड़ते हैं। 3 ऐसे अलाइनमेंट्स डिसाइड करते हैं एंड उसमें से बेस्ट अलाइनमेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग हम लोग इजीली वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है लोकेशन ऑफ ग्रेविटी डैम्स साइड, देन टनलिंग के लिए, देन सिल्टिंग ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर एंड हार्बर्स, देन लोकेशन ऑफ पर्कुलेशन टैंक, सीपेज प्रोसेसिंग कैनाल, कहाँ पे सीपेज के लॉसेस है कैनाल में, देन लोकेशन ऑफ ब्रिज,
कैचमेंट एरिया एंड कमांड एरिया, स्टडीज़ ऑफ डैम साइड एंड एनवायरनमेंट एप्लीकेशन। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे यूजेस है, बट सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग इतने यूजेस रिमोट सेंसिंग हम लोग यूज़ करते हैं इतने सारे एप्लीकेशन के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो बचता है जीपीएस एंड जीआईएस। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आप लोग को जीपीएस एंड जीआईएस का वीडियो सेंड कर दूँ। ओके, भी मैं आपको एक वीडियो यूट्यूब लिंक भी सेंड करूँगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, वहाँ पे इमेज में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, और कुछ भी आपको यहाँ पे डाउट है तो मैसेज करो और पूछो। ओके, डाउट सेशन भी रखते हैं हम लोग कि आप लोग को ये सब कहाँ पे अगर डाउट आ रहा है तो हम मुझे पूछो, और किसी को अगर पर्सनली होगा डाउट तो डायरेक्टली मैसेज करो अगर डाउट सेशन हम लोग नहीं रख पाए तो। ओके, थैंक यू एवरीवन।